नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर का संविधान में क्या योगदान है और क्यों क्यों इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। आखिर उनका कौन सा कारक है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और समाज में क्या योगदान है और जाति के प्रति क्या सोचते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचार में क्या मतभेद था, कारण वो भी देखेंगे। जब संविधान सभा गठित होती है संविधान लिखने के लिए, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। प्रारूप समिति मतलब संविधान में 12 भाग है, यानी 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है। यानी कौन सा भाग में कौन सा अनुच्छेद रहेगा, इसका निर्धारण डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ही किया जाना था। यानी संविधान में कौन सा अनुच्छेद, कौन सा भाग कहाँ रहेगा, सारा जिम्मेदारी दिया गया था डॉक्टर अंबेडकर को। और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ही प्रारूप बनाया गया था रात भर में, यानी 24 घंटा के अंदर इनके ही द्वारा बनाया गया था और संविधान सभा में पेश किया गया था। यानी संविधान कैसा होना चाहिए देश का, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का इतना न तब कोई योग्य था न अब है पूरे दुनिया में। और डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो देश का संविधान ऐसा नहीं होता और भारत देश भी ऐसा नहीं होता। और आज महिलाओं का, दलित पिछड़ों का स्थिति बहुत बुरा होता। कारण यह है कि जब आज़ादी मिल रही थी तो कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर एक बार भी जेल नहीं गए। यानी डॉक्टर क्रांति के द्वारा, स्वतंत्रता के द्वारा एक बार भी डॉक्टर अंबेडकर जेल नहीं गए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं, देखिए शर्म आएगा सुन के। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि आप जिस आज़ादी की बात कर रहे हो, आप आज़ादी मांग रहे हैं 15%। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि आप आज़ादी मांग रहे हैं 15%, इसमें भी महिला नहीं है, यानी फीमेल इसमें नहीं है, फीमेल नहीं है डॉक्टर। और ऊपर से SC ST OBC कोई नहीं है। 15% आरक्षण के लोग मांग कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हम इस आज़ादी का क्या करेंगे जिसमें 15% आज़ादी होगा, हमको तो ये भी चाहिए प्लस इतना परसेंट और महिला अलग से। यानी डॉक्टर अंबेडकर 100% की बात करते हैं और कुछ लोगों के द्वारा 15% की बात की जा रही थी। इसलिए उसका तर्क है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक बार भी जेल नहीं गए। अब चलते हैं संविधान पर। जब संविधान सभा गठित हुई, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जब डॉक्टर अंबेडकर जब अनुच्छेद मतलब हर भाग में डॉक्टर जो भी अनुच्छेद लिखे हैं डॉक्टर अंबेडकर, जैसे अनुच्छेद 32 लिखे हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट का प्रावधान किया गया, यानी बंदी प्रत्यक्ष, यानी होबियस कॉर्पस है, प्रतिषेध है, मैंडेमस है, यानी 5 प्रकार का रीट दिया गया। यानी इसमें आपका मूल अधिकार, यदि आपका मूल अधिकार कोई भी छीनता है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्च यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद इसमें दिया गया 216, इसके द्वारा आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपका मूल अधिकार अगर कोई हनन करता है, मूल अधिकार में 5 आता है ना, जैसे आप कहीं घूम सकते हैं, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, बसने की आज़ादी, कुछ अपवाद हो सकता है, उसी समय आपकी आज़ादी बंद की जा सकती है। उसमें भी अनुच्छेद 20 का इसको छोड़ के देखिए कैसे लिखा गया है। संविधान का जो भाग अनुच्छेद यानी संविधान का जो भाग 3 है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें ही लिखा गया है अनुच्छेद 14, इसमें अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समान, यानी विधि के समक्ष सब हर व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि जब देश गुलाम था, जब देश आजाद नहीं था, तो समाज में, भारत में समाज के द्वारा ही समाज के लोगों को कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, स्तन टैक्स लगता था, बधुआ थी, बेगारी सिस्टम था, बलाते बेगारी सिस्टम था, लोग जबरदस्ती काम कराते थे। इस चीज को डॉक्टर अंबेडकर खुद भी जातिवाद झेल के आए थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर खुद भी स्कूल के बाहर बैठ के पढ़े होते हैं। प्यास लगता है तो घर जाते हैं पानी पीने। और इनकी एक किताब है वेटिंग फॉर वीजा, यानी उसमें लिखे हैं वेटिंग फॉर वीजा पढ़ाई भी जाती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इनकी जो किताब है। और इसमें अपने जीवन वृत्तांत के बारे में बताएं। जब इनके पिताजी का फोन आता है महाराष्ट्र आने के लिए, तो कितनी परेशानियां होती हैं। रिक्शा वालों को जब अच्छा कपड़ा पहने रहते हैं तो उसको लगता है कि चलो ये बढ़िया घर से होगा। जब उसको पता चलता है कि चमार है तो रिक्शा नहीं चलाता है। और जो चिट्ठी गया रहता है इनके पिताजी के पास, वो फाड़ के रास्ते में फेंक देता है। इनके पिताजी सूबेदार थे आर्मी में, ऐसा नहीं था भिखमंगा परिवार से नहीं थे डॉक्टर अम्बेडकर, और वो भी होते तो पढ़ नहीं पाते। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बन पाते। अनुच्छेद 15 में ही कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। यानी किसी को टीबी है
अन्य अन्य कोई बीमारी है उससे आप दूर रह सकते हैं, लेकिन जाति धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते। फिर इसी में अनुच्छेद 16 आ जाता है। अनुच्छेद 16 में आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी इसमें कहा गया है लोक नियोजन में समानता, यानी जो सरकारी नौकरियां होगी उसमें समानता दी जाएगी, यानी कोई वर्ग कमजोर है तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे एसी एसटी के लिए, एसी एसटी जो समाज था ये पिछड़ा हुआ था, इसके लिए जातिगत आधार पर, यानी इसमें कहा गया कि जब तक जाति खत्म नहीं होती है, जाति आधार पर छुआछूत, तब तक इस आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो इसमें अनुच्छेद 16 में ही किया गया है कि एसी एसटी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर ओबीसी को भी प्रावधान दिया गया, यानी 1990 में बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका नाम है पूरा, ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनके समय 27% आरक्षण का प्रावधान किया जाता है ओबीसी के लिए। इसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाता है। फिर 103वां संविधान संशोधन किया गया, 103वां संविधान, इसमें ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया, यानी ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जनरल कैटेगरी को लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये समानता की बात करता है। अनुच्छेद हो गया भाग 3, यानी संविधान में जो भी अनुच्छेद लिखा गया है, डॉक्टर अम्बेडकर का 2-2 घंटा का, 5-5 घंटा का डिस्कशन है, यानी महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर भी जब बात होता है तो महात्मा गांधी कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, यानी ग्राम, यानी त्रिस्तरीय सरकार, यानी ग्राम पंचायत होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर इसका विरोध करते हैं। जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे कोई नहीं लागू किया इसको। फिर जब ये दोनों मर गए उसके बाद लाया गया अनुसूची 11-12 जोड़ा गया इन लोगों को मरने के बाद। फिर जो भी अनुच्छेद, आपातकाल का प्रावधान है वो भी अच्छा से लाया गया। अभी संविधान संशोधन है वो भी डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान। जो भी अनुच्छेद लिखा गया है आज तक संविधान में पता नहीं चला कि सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो भारत का जो शक्ति है, पावर है, किसके हाथ में है, आज तक क्लियर नहीं हो पाया। कोई भी निरंकुश नहीं हो सकता है भारत में, और कोई भी नहीं रहे फिर भी देश चलता रहेगा। ऐसा नहीं कोई एक नहीं रहा तो सारा देश नहीं चलेगा, क्योंकि देश की जो शक्ति है संसद में है, और संसद को शक्ति मिलती है लोगों से, यानी लोग अपना वोट देते हैं और एमपी एमएलए बनाते हैं जिसके द्वारा सरकार चलती है। अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का विचार और महात्मा गांधी का विचार क्यों भिन्न है। डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी का विचार देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि चमार का लड़का चमड़ा का काम करेगा नहीं करेगा, धोबी का लड़का कपड़ा धोने का काम नहीं करेगा, यादव का लड़का दूध देने का काम नहीं करेगा, और पासवान जी का लड़का सुअर नहीं चलाएगा, मुसहर का लड़का घूम मुंह से नहीं मारेगा, चूहा नहीं मारेगा। इस चीज का विरोध करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रखा गया था। अछूतों को तो गेट के मतलब इसमें भी नहीं रहा, यानी 4 कैटेगरी में नहीं रखा गया है। यानी जो 4 वर्ग है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, और शूद्र में तो ओबीसी आते थे, अछूतों को तो पूरा बाहर रखा गया था। जब आप पढ़ेंगे हर्षवर्धन का काल तो उसमें हर्षवर्धन में लिखता है, ह्वेनसांग लिखता है कि इन लोगों को चंडाल कहा जाता था, और चंडालों को जब घर से बाहर निकलना होता था तो लोग लकड़ी रखे थे, लकड़ी ठाए बजाना होता था, और गांव के दक्षिण में इन लोगों को रखा जाता था, और लकड़ी बजाने से बजाते जाओ क्योंकि जो लोग सुने वो बाहर हट जाए, इसमें था। फिर हम लोग महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि तुम लोग पीएचडी करो, एलएलबी करो, एमफिल करो, लेकिन जो तुम्हारा जातिगत कार्य है वही करो। ऑफिशियल स्टेटमेंट है डॉक्टर उनका, महात्मा गांधी का, जातिगत आधार का काम होना चाहिए, और डॉक्टर अम्बेडकर इसका विरोध करते हैं, इसीलिए नहीं बनता। फिर पुनः पैक्ट होता है 1932 में, और फिर इसमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है डॉक्टर अम्बेडकर को, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। फिर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है, उसी में आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। आरक्षण कोई नई सिस्टम नहीं है। जब पुनः पैक्ट हुआ था तो डॉक्टर अम्बेडकर के बीच यारबादा जेल में समझौता होता है। जब गांधी नहीं मानते हैं, 70 को सीट नहीं देते हैं, तो गांधी के द्वारा कहा जाता है कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा आपको, पूरे भारत में आपको रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा, ना कि किसी स्पेशल स्टेट में किया जाएगा। फिर इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे पूरा दुनिया में, कांट है, लेनिन है, मार्क्स है, सबसे भिन्न है डॉक्टर अम्बेडकर का विचार। मार्क्सवाद क्या कहता है कि समाज में समानता आना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को पता था कि भारत में बात समानता की नहीं है, भारत में समस्या जाति की है, धर्म की भी है। आज देखिए सबसे ज्यादा समस्या जाति क्या है, जाति में जाति। जैसे इस्लाम आया, इस्लाम पूरे दुनिया में गया, कहीं भी जाति नहीं था,
भारत में आज 50 को जाति हो गया, उसी में शिया, सुन्नी, वहाबी, वहाबी, उसके बाद अजलाफ, उसमें भी एक कैटेगरी बनाई गई, यानी जो कुलीन लोग थे 50 को कुरी बन गया इसी में, इस्लाम में। फिर हम लोग देखते हैं महिलाओं की बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि महिलाओं, अगर किसी समाज में अगर आपको शिक्षा और सामाजिक स्तर का पता लगाना है तो सबसे पहले आप उस समाज की महिला के देखो कि महिला कितनी पढ़ी लिखी है। आज डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, आज महिलाएं घूंघट में मर जाती, कहाँ निकलती, बाहर निकलने का अधिकार ही नहीं है, कहाँ जाओगे। महिलाओं को 3 ही काम दिया गया था। एक तो हिटलर था, हिटलर भी बोलता था कि महिलाओं को चूल्हा और बच्चा पैदा करने का अधिकार है, बाकी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वैसे भारत में भी था कि पति मर गया, पत्नी को भी साथ जला दो। और फिर कोई औरत मरती थी, जब वो विधवा होती थी उसका कपड़ा छील देता था, यानी टकला बना देता था और फिर भगा देता घर से सफेद साड़ी पहना के, अपने 50 को शादी कर लेगा। मनुस्मृति जब लिखा गया था तो क्या लिखा गया उसमें कि 9 साल की लड़की 40 साल का पुरुष से विवाह होगा। जातिगत आधार पर ऐसा बात लिखा है, क्यों जलाए डॉक्टर अम्बेडकर मनुस्मृति? पढ़ के शर्म आएगा, ऐसा लिखा गया मनुस्मृति। बहुत बेशर्मी वाला किताब है, एकदम महा बेकार किताब है वो। जातिगत आधार पर ऐसा बात लिखा हुआ है उसमें कि बताओ 9 साल की लड़की है, 40 साल का लड़का का ब्याह करा दो, तो है बहुत सारी। फिर दासी प्रथा थी। दासी प्रथा अभी 3-4 साल पहले का रिपोर्ट आया है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में दासी प्रथा में क्या थे दासी प्रथा बता ही देते हैं थोड़ा सा। दासी प्रथा यह है कि एक गांव की महिला है, मतलब एक लड़की है, उस लड़की को नहलाया जाता था। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। लड़की को नहलाया जाएगा पूरा बढ़िया से, यानी 15-16 साल की बच्ची होगी, उसको नहलाया जाएगा और नहला के पूरा बढ़िया से उसको गांव में घुमाया जाएगा पहले, और मंदिर में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। जब उसको सेवा दासी उसका नाम दिया जाता था, तो जब मंदिर की दासी है तो उसका बच्चा पैदा कैसे हो गया? रखा गया था कि सेवा करेगी भगवान की, उसका बच्चा पैदा होगा। वहीं उसी वजह से समाज में वैश्यावृत्ति बढ़ी, जो कि अशोक के काल में देखते हैं, चोल काल में देखते हैं। फिर एक कालिदास लिखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंश, ऐसा करके रचनाएं हैं उसमें लिखते हैं। तो वैश्यावृत्ति का कारण क्या है? वही हुआ। फिर अकबर के काल में भी हुआ, बाकी हम लोग देखेंगे कल।